हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। और कुछ एडिशनल रैंडम चार्ट्स हैं। मार्केट ओपन होता है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। पुल बैक आता है, यहाँ पे एक हाई वन ट्रिगर होता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। हमारे लिए पहला टारगेट यही हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बियर बार है। अगर बियर बार है तो हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो, या तो फिर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, पर अगर दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर यहाँ पे बियर बार क्लोज होता है तो ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत डीप पुल बैक दें। उस केस में हमें या तो आप पूरी क्वांटिटी वो बियर बार के नीचे एग्जिट कर सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से सडनली आप यहाँ पे बाय करो, मार्केट ऊपर जाए और सडनली फिर मार्केट नीचे आए। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आप कुछ मनी पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना ये कम स्टॉप हो सकता है, हमारे लिए एक्चुअल स्टॉप लॉस ही हो रहा है। पर आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आप एक कुछ मनी स्टॉप यूज़ कर सकते हो कुछ पॉइंट्स का इसके नीचे, ताकि अगर मार्केट अब्रप्टली रिवर्स करता है, मान लीजिए, और इसके नीचे जाता है, अगर सडनली ये जो बुल ब्रेकआउट है उसके नीचे जाने लगता है, तो फिर आपका मनी स्टॉप हिट हो जाएगा। देखिए, अब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए, कोई वेज बनाए, डीप पुल बैक दें, इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस हमारा ये बार के नीचे बन रहा है। पर स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर आप मनी स्टॉप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप मनी स्टॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको 1:2 से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी हैं। तो आप जितना कम स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, आप ऐसा मान लीजिए कि उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उतनी अगर प्रोबेबिलिटी कम होती है तो उतना आपको रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपको 1:2 से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, तो तभी आप अपने स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, कुछ मनी स्टॉप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम एटलीस्ट आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो अपना स्टॉप लॉस, और कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर मनी स्टॉप यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया, आपको मल्टीपल रिस्क रिवार्ड 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स उतना आपको रिवार्ड चाहिए, तभी आप इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो कम रिवॉर्ड और हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा कभी होगा नहीं। एनीवेज, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से रैली करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। मार्केट क्योंकि साइडवेज जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रैली करता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। फिर और यहाँ पे हमारा कोई बाय, अगर हमें बाय मिलना है तो यहाँ पे बाय ले सकते हैं। पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। साइडवेज जा रहा है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर हमारा और कोई सेल या कोई बाय नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं। यहाँ देखिए, क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं? कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं आता है, तब तक यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट रैली भी कर रहा है पर उसके बावजूद ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो इसलिए हमारा बाय एक ही, जैसे मैंने बताया, यही एक रीज़नेबल बाय था, और यहाँ पे एक बाय था जो कि स्कैल्प करना था। इसके अलावा और कोई रीज़नेबल बाय ये चार्ट पे नहीं है। नेक्स्ट चार्ट है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कोई हमारा क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? यहाँ पे जैसे मार्केट बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो टारगेट्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो बेटर ये है हम यहाँ पे कोई बाय या कोई सेल ना लें, वो रिस्की हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आने लगता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये डबल टॉप है, तो ये लिमिट ऑर्डर सेल हम ले सकते हैं। पर अगर आप इसे नहीं भी लेते हो तो भी दैट इज़ फाइन, क्योंकि जब मार्केट रैली कर रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है ये, तो फिर मार्केट और बहुत रैली कर सकता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स आने वाला है, या फिर यहाँ से और 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनने वाले हैं। अनलेस कहीं से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया होता तब हम सोच सकते थे। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे जब साइडवेज जा रहा है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। बियर बार है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, पर डोजी बार्स है, तो हम वेट कर सकते हैं।
यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, जबकि नहीं आ रहा, तो हम रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ देता है और फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, बाय सिग्नल बार बन रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए हमारे ट्रेड में बने रहने के कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस ये है कि मान लीजिए यहाँ से कोई पुल बैक आता, फिर मार्केट सेल ऑफ देता, फिर पुल बैक आता, फिर अगर सेल ऑफ देता, उस समय पे हम होल्ड करने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे अगर सेल ऑफ आया है, पुल बैक आया है, तो वो हमारे लिए एक डबल टॉप का काम कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अगर रिवर्स करता है तो वो डीप पुल बैक हो सकता है, ये हाई टेस्ट हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे होल्ड नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना है। देखिए मैं ये सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पुल बैक आया है, मार्केट ने सेल ऑफ दिया है, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से सेल ऑफ आया था, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डबल टॉप का ये काम कर सकता है, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। तो यहाँ से यहाँ पे ये सिनेरियो वैसा नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल बार, हम यहाँ पे फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये हो सकता है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, हम देख सकते हैं, तो बेटर ये है हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लें। फिर नेक्स्ट जो सेल ऑफ है ये डबल टॉप पे हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, डोजी बार है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, हम इसके नीचे फिर सेल भी कर सकते हैं। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट में। तो नेक्स्ट ये चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार है, जब मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम जा रहा है कि हम बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मनी स्टॉप यूज़ करके हम बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। पर ये सब इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे कहीं पे सेल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल करना चाहूँगा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। फिर ये पोटेंशियल डबल बॉटम का काम कर सकता है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो सपोर्ट लाइन है, मैं इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकता हूँ। फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, मैंने देखना है क्या सच में रिवर्सल आता है, नहीं आता है, तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? देखिए जब मार्केट जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, वहाँ पे अगर सिर्फ वेज भी बनता है, तब भी हमारे लिए काफ़ी है बाय करने के लिए। हमें तब इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई सेटअप बने, कोई माइक्रो डबल बॉटम बने, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डोजी बार बनता है, क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बियर बार बनता है, क्या उसका लो निकलता है। अगर नहीं, तो हम ये एंटायर रैली में हम वेट कर सकते हैं, हमें कहीं भी यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, डबल बॉटम जैसा पैटर्न नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, भले ऊपर वीक्स बन रहे हैं, उसके बावजूद हम ये पूरे रैली में होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न में हम ये पैटर्न को ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, डबल टॉप है, तो यही हमारे लिए टारगेट है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इनसाइड बार बना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे फिर से हम सेल कर सकते हैं। पर ये सब रिवर्सल देख के फिर उसके हिसाब से आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे जब साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ पे ये बार के ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, डोजी बार है, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हाई वन ट्रिगर हो रहा है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के ही ज़्यादा चांसेस है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बेटर ये है कि हमको एक बेटर पैटर्न डेवलप होने तक, जैसे कि ये डबल बॉटम डेवलप हुआ, तब हम वेट कर ले। अब हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, अब हमारे पास एटलीस्ट ये टारगेट है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ये नहीं देखना है कि यहाँ से साइडवेज जाता है, रिवर्सल आता है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग बुक कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, प्रीवियस हाई के पास रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे जैसे ये इनसाइड बार के बाद हाई निकल रहा है, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब यहाँ पे बियर बार बनता है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे वेज बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। डबल बॉटम है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार है, पर इसके बावजूद
मार्केट देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है। भले रैली वीक है, उसके बावजूद अगर डिसअपॉइंटमेंट है, प्रीवियस हाई के पास मार्केट ऐसे क्लोज हो रहा है, तो फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड होगा अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे आप सेल करते हो। अगर मान लीजिए ये टारगेट था, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर ली, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएँ। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट हाई टू जब ट्रिगर होता है तब आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, आपको आएगा फॉलोअप देखना है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं तो फिर ये देखना है कि यहाँ से कोई फिर सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अगर कोई सडनली स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज हम होल्ड कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर अब पुल बैक आ चुका है, ये स्ट्रॉन्ग बार है, इसका लो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें फिर एग्जिट करना होगा। तो नेक्स्ट ये चार्ट है, हाँ ऑलराइट। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसके नीचे वीक बन रही है, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली आई थी तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम ब्रेक भी हो रहा है तब भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पे कहीं पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जहाँ फर्स्ट लेग पुल बैक यहाँ पे रिवर्सल आया था तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। भले इतने सारे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, पर मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें डोजी बार से बहुत सारे, इसलिए हम बाय कर रहे हैं। अगर डोजी बार नहीं होते तो आई हेजिटेड टू बाय, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। यहाँ पे देखना है फिर क्या कोई रिवर्सल आता है। अगर रिवर्सल नहीं आ रहा, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तभी हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर ऑप्शन पे हाई राइज बन रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, यहाँ तक वेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑप्शन का चार्ट भी, क्योंकि उतना ही ज़रूरी है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।